बेटा का डेड बॉडी भी देखा मैं वहाँ। जय हिंद दोस्तों, जरा सोच के देखिए कि आप अपने मरीज को जिस हवाई एयर एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं वही प्लेन क्रैश हो जाए और प्लेन में बैठे सभी लोगों की डेथ हो जाए। क्या बीतेगा उन सब परिवार के ऊपर और कैसे रहेगा वो परिवार। जरा सोच के देखिए कि कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा उन सभी परिवार के ऊपर। परिवार के लोग ये नहीं जानते थे कि जिस उड़ान को ये लोग अपने मरीज को बचाने के लिए उड़ान कर रहे हैं वही उड़ान प्लेन में बैठे सभी 7 लोगों की अंतिम उड़ान होगी। 16 फरवरी को संजय कुमार के अपने ही होटल में आग लगने की वजह से पूरी तरह से बॉडी जल चुकी थी और 65% से ज्यादा इनकी बॉडी जल चुकी थी और ये बुरी तरीके से झुलस गए थे। पहले तो इनको रांची के देवकमल हॉस्पिटल में इनको पहले भर्ती कराया गया आईसीयू में। वहां के जो डॉक्टर लोग थे 5-6 दिन तक तो इनको हैंडल किए, लेकिन डॉक्टर भी 5-6 दिन तक बीतने के बाद में साफ साफ मना कर दिए कि अगर आपको अपने मरीज को बचाना है तो आपको इनको दिल्ली ही लेकर जाना पड़ेगा और आप लोग अपने मरीज को जल्द से जल्द यहाँ से दिल्ली लेकर जाइए। हालांकि यहाँ पे संजय का जो शुरुआती इलाज था वो काफी सपोर्टिव और अच्छा ट्रीटमेंट था, लेकिन बाद में डॉक्टरों को पता चला कि यहाँ पे इनकी जान नहीं बच सकती है, तो परिवार वालों को डॉक्टर लोगों ने सलाह दिया कि अगर आपको अपने मरीज को सच में बचाना है तो आप लोग इनको दिल्ली लेकर जाइए और उसके बाद उस हॉस्पिटल के द्वारा उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया। इस हॉस्पिटल में जो संजय की शुरुआती ट्रीटमेंट थी वो काफी सपोर्टिव रहा और अच्छा खासा इनको ट्रीटमेंट मिला, लेकिन जैसे ही 5-6 दिन बीता वैसे ही डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि अगर आपको सच में अपने मरीज को बचाना है तो आप लोग इनको दिल्ली लेकर जाइए। और उसके बाद क्या हुआ कि इस हॉस्पिटल के द्वारा संजय को दिल्ली रेफर कर दिया गया। यहाँ पे परिवार वालों के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि डॉक्टर ने यह भी मना कर दिया था कि संजय को जो है बाई रोड लेके नहीं जाना है, हवाई एयर एम्बुलेंस से ले जाना ही बेहतर होगा। घर वाले बेचारे काफी परेशान थे और जैसे तैसे भी करके दोस्तों से रिश्तेदारों से 7-8 लाख रुपए की व्यवस्था ये लोग किए और इनको फिर फैसला हुआ कि अब ये हवाई एयर एम्बुलेंस से ही जाएंगे। घर वाले तो बेचारे ये जानते थे कि हवाई एयर एम्बुलेंस से जल्द अगर संजय को लेकर जाएंगे हम लोग दिल्ली तो संजय की जान बच जाएगी और संजय पहले की तरह फिर से अच्छे हो जाएंगे और संजय को बचाया जा सकता है। परिवार वालों को डॉक्टरों की इस बात पे बिल्कुल उम्मीद थी और पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली जैसे ही संजय जाएंगे पहले के जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा और संजय फिर से ठीक हो जाएंगे, लेकिन किस्मत को ये चीज बिल्कुल मंजूर नहीं थी। लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस प्लेन में बैठे सभी लोगों की किस्मत खराब थी और उसी दिन जो था मौसम खराब था और मौसम खराब रहने की वजह से एयर एम्बुलेंस जो है क्रैश हो गया और प्लेन में बैठे 7 के 7 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई प्लेन क्रैश में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सिस्टम की गलती है, यहाँ पे परिवार वालों की कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है सिस्टम की और सारा का सारा गलती जो है सिस्टम में ही है। यहाँ की जो मौजूदा सरकार है अपने ही स्टेट में ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड क्यों नहीं करा पा रही है ताकि कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो आम जनता को तो अपने ही स्टेट में रहकर बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा सके और बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा सके। यह सवाल तो बनता है वहां की मौजूदा सरकार से कि आखिर सरकार जो है कर क्या रही है, आम जनता का ख्याल थोड़ी सी भी नहीं रख रही। अब हम बात करते हैं कि इस एयर एम्बुलेंस में कौन कौन पायलट थे। पहला कैप्टन थे विवेक विकास भगत और दूसरा कैप्टन थे स्वराजदीप सिंह जो इस एयर एम्बुलेंस को ये लोग उड़ा रहे थे। यही कैप्टन लोग जो है न जाने कितने सारे लोगों की जान बचाए होंगे इसी एयर एम्बुलेंस को उड़ाकर और उनके मंजिल तक यानी उनके बड़े से बड़ी हॉस्पिटल तक पहुंचाकर। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और बहुत ही दुख भरी ये घटना है। जरा सोच के देखिए कि किसी को बचाने के लिए ये लोग लेके जा रहे थे दिल्ली और ये बेचारे सारे के सारे लोग इसी प्लेन क्रैश में मारे गए। कैप्टन विवेक विकास भगत के पिताजी ने बताया रो रो के कि मेरा बेटा जो था 2022 में इस जॉब को ज्वाइनिंग किया था और 4 सालों तक मेरा बेटा बहुत ही अच्छा खासा काम भी किया और इस जॉब को अपने जिम्मेवारी पूर्वक निभाया भी और इसके बाद अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए इसी प्लेन को उड़ाने की वजह से। पिता के आंखों में आंसू है और रो रो के बता रहे हैं कि मेरा बेटा जो था न जाने कितने सारे लोगों का जान बचाया था और आज वही इस दुनिया को छोड़ के चला गया लोगों के बचाने के वजह से ही। जरा सोच के देखिए कि उस पिता के आंखों में कितना दर्द होगा जिस पिता के रहते उनका बेटा अगर छोड़ के चला जाए किसी का सेवा करने की वजह से। तो जरा सोच के देखिए ये अपने आप में जो है बहुत ही दुख की बात है और ये बहुत ही बड़ी बात है। ये कैप्टन विवेक विकास भगत के पिताजी का रो रो के बुरा हाल है, लेकिन क्या कीजिएगा किस्मत को यही मंजूर था। इसी एयर एम्बुलेंस प्लेन क्रैश में डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता का भी डेथ हो गया जिनके घर वाले का रो रो के बुरा हाल है। जाहिर सी बात है जिनके फैमिली के अगर एक मेंबर चले गए उनका क्या हाल होगा और रो रो के बुरा हाल होगा या नहीं होगा
आप लोग सोच सकते हैं इस बात को। डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के पिताजी का कहना है कि अपने बेटे को हमने पढ़ाने के लिए जीवन भर की कमाई पूंजी लगा दिए थे और हम लोग अपना खेत भी बेच दिए थे, तब जाके इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और ये डॉक्टर बन पाए थे। और बेचारा इनका बेटा जो है इसी प्लेन क्रैश में मारा गया। ये अपने आप में बहुत ही दुख भरी घटना है। जहां प्लेन क्रैश हुई वहां की स्थानीय लोगों का कहना है कि उस रात जो है बहुत ज्यादा मौसम खराब था, बारिश हो रही थी और तेज हवा भी थी, बिजली भी कड़कने की आवाज आ रही थी और उसी समय प्लेन क्रैश हो गया। देखिए मौसम उस रात बहुत खराब था और बिजली चमकने की आवाज आई और उसी साथ जो है प्लेन क्रैश कर गया और नीचे गिर गया। जहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ उस लोकेशन का नाम चतरा है और चतरा के डिप्टी कमिश्नर का भी यही कहना है कि मौसम खराब की वजह से जो है ये एयर एम्बुलेंस प्लेन क्रैश हुआ है। बाकी हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हर स्टेट में जो है एक अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल और एक बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि वहां के आम लोगों को और किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो वो लोग अपना वहां पे बेहतर से बेहतर इलाज करा सकें।